2 मिनट चुप नहीं रह सकते मतलब है। टॉपिक का नाम डालो सभी, एज। लाइट चालू कर दे, लाइट ऊपर वाली। ठीक। हाँ भाई, डाल लिया सभी ने। देखो एज का कॉन्सेप्ट समझो, पहले मेरी बात समझो। ये टॉपिक ऐसा है जो आपके पूरे पूरे रेशियो से रिलेटेड है, यानी कि अनुपात से। क्योंकि अपन जो ये क्वेश्चन करेंगे, जो पहले मैं आपको बेसिक तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके साथ में मैं आपको डायरेक्ट इसके अप्रोच बताऊंगा कि अपन बिना एक्स लगाए भी अपन रेशियो से डायरेक्ट एज निकाल सकते हैं। ठीक है। यानी कि आपको देखो किस किस टाइप से क्वेश्चन बोलेगा कि प्रेजेंट, देखो आपको रेशियो से जो तुलना करवाएगा एज की, जो आप पहुंचाएगा, या तो पास्ट की बात करेगा, ये प्रेजेंट की बात करेगा, ये फ्यूचर की बात करेगा, है कि नहीं। या तो आपसे बोला जाएगा कि एक व्यक्ति और यानी बाप बेटी की आज से 10 साल पहले आयु का अनुपात ये था, आज से 5 साल बाद इतना था, तो बताओ आज से 15 साल बाद अनुपात कितना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो अब अगर अपन एक्स मान के करते तो सवाल बहुत लंबा जाता है कि नहीं है। तो पहले एक रेशियो का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है एज का। बताओ क्या, कि दो आदमियों के बीच की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। ये मान लेना, जो ये बात मैं बोल रहा हूं ये इसके रामबाण चीज है। क्या बोला मैंने, दो आदमियों के बीच की आयु का अंतर हमेशा क्या रहता है, समान। अगर आज की तारीख में बी ए से 10 साल छोटा है, तो आज से 15 साल बाद में भी बी ए से 10 साल ही छोटा होगा। ये ध्यान रखना पहली बात। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे इसी से अपन रेशियो कंपेयर करेंगे पूरा पूरा, है कि नहीं है। तो पहले, अरे भाई होगा कि नहीं होगा। मान लो ए आज की तारीख में 20 साल का है, भाई ए आज की तारीख में 20 साल का है, और बी मान लो आज की तारीख में 30 साल का है। तो कितने दिन के बाद कर लो, मान लो 20 साल बाद की बात करते हैं, तो ये कितने का हो जाएगा, 40 का। ये कितने का हो जाएगा, 50 का। पता कितने का अंतर आ रहा है, 10 का आ रहा है। और यहाँ भी कितने का अंतर था, है कि नहीं, बोलो। तो एक तो ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान ध्यान रखना, और इसको स्टार या इंपॉर्टेंट नोट बना के कैसे भी लिख लो, कि दो आदमियों के बीच के आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। लिख लो एक बार, दो आदमियों के बीच की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। दो आदमियों के बीच की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। दो आदमियों के बीच की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। दो आदमियों के बीच की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। लिख लिया नहीं लिख लिया। दो आदमियों के बीच की आयु का अंतर हमेशा क्या रहता है भाई, समान। ठीक है। अब एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा पूरा, उसमें बेसिक भी बताऊंगा, डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा, आप कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। ध्यान से देखना। 1 मिनट का टाइम तो मैं तुमको दूंगा, पहले तुम ट्राई करना तुम्हारी तरीके से कि तुम कैसे करते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। आप 1 मिनट का समय आप ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। कितना आएगा भाई, 30 साल कर लिया कि नहीं कर लिया। इधर ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दो सभी के सभी। पहले तो देखो समझो, यूनिक अप्रोच सीखो, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, देखो ध्यान से सीखो सभी के सभी। मुझे एक बात बताओ, आप किसकी आयु पूछी है,
माया की वर्तमान आयु पूछी नहीं पूछी है? अब मुझे बताओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, देखो वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात कितना है? बोलो 6:5। और अब से कितने वर्ष बाद पूछा है? 15 वर्ष बाद। अनुपात कितना हो जाएगा भाई? 9:8 है। कितना है बोलो? 9:8 है। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो इधर इधर ध्यान दो, ये 9:8 है भैया ना। अब देखो, आपसे पूछिए माया की वर्तमान आयु, क्या पूछिए? मुझे एक बात बताओ, माया की ये वर्तमान आयु का ही तो अनुपात दे रखा है, और माया का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है बोलो? 6। कितना है बोलो? तो माया और आपसे जो ऑप्शन में आपके पास आंसर है वो माया की आयु ही है, बोलो कौन सी? वर्तमान। और इधर माया की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 6। तो वही आंसर सही होगा जिसमें आपका 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, जाना चाहिए ना, बोलो। तो बताओ, देखो 6 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, बताओ 6 का भाग इसमें नहीं जा रहा, बोलो यस और नो। अब 6 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, दो ऑप्शन में आप फंस चुके हो, बोलो यस और नो। दो ऑप्शन में आप फंस चुके हो, चाहे 6 चौके 24 और 6 पंजे 30 दोनों में जा रहा है, तो माया की आयु दोनों हो सकती है, ये तो कभी नहीं हो सकती, बोलो यस और नो। अब ध्यान से सुनो, कितने साल बाद? 15 साल बाद। मान लो दोनों आंसर सही है थोड़ी देर के लिए, तो 15 साल बाद जाने पे माया की आयु कितनी हो रही है? 9। यानी अगर मैं इसमें 15 जोड़ू तो भैया कितना आ रहा है? 49, सॉरी 39 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? 39। और इसमें मैं 15 जोड़ू तो कितना आ रहा है? 45। तो ये कब की आयु है? 15 साल बाद की। तो 15 साल बाद की आयु है, तो 15 साल बाद माया की आयु है कितनी? 9। तो तब किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। अब 9 का भाग किसमें जा रहा है? 39 में नहीं जा रहा, तो आंसर क्या होगा? बोलो यस और नो। ये तो अपने डायरेक्ट अप्रोच है, बोलो समझ में आएगी नहीं आया थोड़ा बहुत? अरे यस और नो। अब देखो, पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, बेसिक से ये तो समझ में आ गया होगा सभी के कि डायरेक्ट अपन को कैसे खत्म करना है। अरे 2-3 सेकंड लगेगी, आप क्वेश्चन देखोगे ना ऐसे करोगे तो 2-3 सेकंड लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब देखो, एक अप्रोच अपन क्या लगा सकते हैं, बात को समझो। पहले मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, देखो क्या कह रहा है, माया और छाया, माया और छाया, माया और छाया की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज दे रखी है आपको। प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है भाई? 6:5, 6:5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब से 15 वर्ष बाद, कितने साल बाद भाई? 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 9:8। बोलो यही कहना चाह रहा है। तो माया की वर्तमान आयु है, अब ध्यान से देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर इनकी वर्तमान आयु 6:5 है, तो मैं मान लो इसकी आयु 6x है, इसकी आयु कितनी है? 5x। बोलो यस और नो। तो भैया माया की आयु तो कितनी एक्स है? 6x। बोलो यस और नो। और इसकी आयु कितनी है? 5x। बोलो यस और नो। और कितने साल बाद का अनुपात दे रखा है? 15 साल बाद का। तो अगर आज की तारीख में 6 साल का, 6x साल का है, तो बताओ 15 साल बाद 15 जुड़ जाएगा, स्पीकिंग 15 साल बाद की आयु में 15 जुड़ जाएगा, और 15 साल बाद इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो गया? 9:8। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो बताओ देखो क्या आएगा? 8 6 48x, और 15 अंटे 120 बराबर 9 से गुणा करोगे, 9 पंजे 45x, और 15 नाम 135। बोलो यस और नो। ठीक है, 48x में से इधर घटाओगे 45x, कितना x बचेगा? 3x। और इधर 135 से 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा भाई? 15। शाबाश। तो बताओ x का मान कितना आ गया? 5। x का मान कितना आ गया? 5। x का मान 5 आ गया। अब आपसे पूछा क्या था बताओ? माया की वर्तमान आयु, माया की वर्तमान आयु, माया की वर्तमान आयु, माया की वर्तमान आयु, बताओ माया की वर्तमान आयु कितनी है? 6x। तो x की जगह कितना आ जाएगा? और 6 पंजे 30 वर्ष। ये बिल्कुल बेसिक मेथड मैंने बताया, ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक भी आपको आना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपको डायरेक्ट अप्रोच कॉन्सेप्ट जितने भी है सब कुछ आपको आना चाहिए। तो 30 साल इसका आंसर हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है? यस और नो। भाई समझ में आएगी नहीं आया? मैं फिर कह रहा हूं, बेसिक आपको 101% आना चाहिए। एक बार नोट करो, देखो फिर एक तरीका और बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नहीं लिखना है भैया ना, क्वेश्चन नहीं लिखना है, पीडीएफ मिलेगी।
केवल सोल्यूशन उतारना है। कर लिया भाई? कर लिया क्या? कर लिया सभी ने? देखो एक तरीका और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। और ये जब बता रहा हूँ उसको थोड़ा आपको आना चाहिए कि हर सवाल हो जाएगा, कितना ही मत घबराना। अगर आप डायरेक्ट भी दिमाग नहीं लगा पा रहे, देखो ये तो बेसिक है, ये तो आपको कभी कभी आना चाहिए, क्योंकि मान लो बाई चांस बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दे और बेसिक की अप्रोच लग रही है तो इसलिए आना चाहिए। और ऑप्शनल मेथड जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट खत्म करने का तरीका, भाई ठीक है 6 का भागना चाहिए, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, 2 में जा रहा है, फिर 2 में फंस गए तो 15 जोड़ेंगे, 24 और 15 39, 39 में का भागने जा रहा है, ये खत्म, तो ये आंसर हो जाएगा बस 2 सेकंड, है कि नहीं बोलो। अब दूसरा मैं बेसिक बताया, ये आपको आना चाहिए। लेकिन तीसरा मैं जो तरीका बता रहा हूं, मान लो डायरेक्ट अगर आपके पास में ऑप्शनल मान लो फिर भी 2 फंस गए थे, मान लो ये भी फंस जाता, ये भी फंस जाता, मान लो अरे 24 की जगह मान लो ये कितना होता, 40, 40 की जगह ऐसी संख्या होती है जहां पे मान लो भाग जा रहा है पूरा पूरा, है कि नहीं? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो बताओ आप फंस जाते नहीं फंस जाते? जैसे मान लो यहाँ पे 45 ही होता थोड़ी देर के लिए, हालांकि 45 में भाग नहीं जाता 6 का, लेकिन मान लो एक ऐसा ऑप्शन फंस जाता जो ये भी फंस रहा है ये भी फंस रहा है, तो आपको फिर बेसिक से करना पड़ता, या फिर अब मैं जो तरीका बताऊं उससे करना पड़ता। और बेसिक से करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा बोलो? तो देखो अब अपन को कैसे करना, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो एक बात बताओ, माया है और एक कौन है, छाया। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, जो दे रखा है ना वो अनुपात लिख लो। बताओ इनकी प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है, 6:5। ढंग से समझना, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए भाई। और आज से कितने साल बाद भाई, 15 साल बाद, कितने साल बाद, 15 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 9:8। बोलो यस और नो? आप ध्यान से देखना सभी के सभी, आप जब ये मेथड लगाओगे तो सबसे पहले आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, तो आपको ये गौर करना है क्या दोनों दोनों व्यक्तियों के बीच की आयु का अंतर समान है क्या, क्योंकि यही मैंने कहा था, यही रामबाण चीज होती है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो मुझे बताओ भाई सर इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1। इन दोनों बीच का अंतर यहाँ कितना आ रहा है, 1। बोलो यस और नो? बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होता तो सबसे पहले अपना काम एक ही रहता है कि इन दोनों को क्या करना है, बराबर, है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये तो ऑलरेडी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं, बताओ 6 से कितना हो रहा है, 9, यानी कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 ही बढ़ रहा है, देख लो, बोलो यस और नो? और इधर कितना बढ़ रहा है, 15। 3 का मान कितना, 3 का मान 15 है, तो 1 का मान कितना, 5। 1 का मान कितना, अरे 1 का मान 5 है तो 6 का मान 30 और 5 का मान 25। तो बताओ माया की आयु तो कितनी आ गई, 30 साल, और छाया की आयु कितनी आ गई, ये दोनों की अलग अलग आयु निकाल चुके हो आप। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट आपको 101% ध्यान रखना है। उतारो। तो 3 तरीके मैंने बताए हैं आपको, तीनों तरीके आपको अच्छे से आना चाहिए। कैमरा बंद हो जाएगा, चालू करो। क्लियरिटी फर्क पड़ा है। कर लिया भाई? कर लिया भाई? अब सेकंड क्वेश्चन मुझे करके बताओगे आप, सेम इसी तरीके से फटाफट कर दो, देखे बता दो। करो उसी तरीके से होगा। ये 41 नहीं है भाई, 4:1 है ना, 4:1 है।
कर लिए भाई, कर लिए क्या? सबका ध्यान बोर्ड पे। जब मैं बोर्ड पे बोलूं ना तो केवल बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। और एक भी सवाल मैंने मेरे मन से नहीं लिखा है, एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ प्रश्न है। और देखो एक एक सेकंड के सवाल है सारे। एक माँ और उसकी बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1। और उनकी वर्तमान आयु का अंतर पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु में अंतर कितना है। मुझे बताओ दोनों की वर्तमान आयु में अंतर यहाँ कितना आ रहा है? 6 का। ये वर्तमान आयु का अनुपात ही तो है। यहाँ कितने का आ रहा है? 6 का। तो अंतर ही आपको यहाँ दे रखा है, तो 6 का भाग पूरा पूरा जाना जा रहा है क्या? जा रहा है क्या? जा रहा है क्या? जा रहा है ना? कितने सेकंड? 1 सेकंड। बोलो है कि नहीं? तो टाइम ऐसे बचेगा अपना। अरे समझे नहीं समझे? यस और नो? हाँ तो फिर बताओ बाकी करेंगे तरीके से। तो बताओ, ये तो रही माँ, ये तो रही भाई माँ, और ये उसकी बेटी। बोलो है कि नहीं है? ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 7:1। बोलो यस और नो? और 5 साल बाद, ये तो प्रेजेंट है, 5 साल बाद ही है ना। बोलो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 4:1। अब बताओ भाई मेरे भाइयों कि इन दोनों के आयु का अंतर यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? भाई साहब मामला गड़बड़ है क्या? है ना गड़बड़? यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? तो 3 में कितना होना चाहिए? होना चाहिए ना 6 होना चाहिए। तो ये 3 को 6 बनाने के लिए कब बनेगा ये? तो 2 से गुणा करो ना। ये 2 से गुणा कर दो, 2 1 कम और 2 4। अब सही है क्या? अब सही है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना है? 7। और ये कितना हो गया? कितना बढ़ा? देखो ये भी 1 ही बढ़ रहा है, 1 से 2। बोलो यस और नो? सर इधर कितना बढ़ रहा है? 1 का मान। अरे 1 का मान, तो 1 का मान 5, तो 6 का मान 30। 6 पंजे 30। अंतर ही पूछा था आपसे। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अरे यस और नो? उतारो। क्वेश्चन की नब्ज पकड़ो, नब्ज। बस कहना क्या चाह रहा है अपन को? आंसर से मतलब है। एग्जाम में अपन को आंसर से मतलब है, तो आपको स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए। सीधी बात ही है, ताकि सवाल सेकंडों में खत्म हो जाए। बता लिया? बता लिया कि सभी ने? अरे समझ में तो आ गया कि नहीं आ गया? है ना? नहीं आया तो बोल देना धीरे से। ये करो। सही है। आ गई भाई? चलो ध्यान दो भाई, ध्यान दो। देखो मैं बता रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दो सभी के सभी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। ए और बी उनका अनुपात दे रखा 7:8 वर्तमान का। अब से 6 साल बाद की उनकी आयु का अनुपात दे रखा 8:9। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 साल ज्यादा है, तो सी की आयु पूछिए आपसे, तो ऑप्शन में सी की आयु है। ठीक है। और सी की आयु ए से कितनी ज्यादा है? 10। तो यानी अगर इसमें से 10 कम करोगे तो किसकी आयु बनेगी? ए की। किसकी आयु बनेगी? अगर 56 में से 10 कम कर तो कितना आएगा? 46। ये कितना आएगा? 42। ये कितना आएगा? 49। ये कितना आएगा? 35। बोलो यस और नो? तुमको ध्यान नहीं रहेगा इसलिए मैंने लिख दिया। बताओ अब इसमें किसका भाग जाना चाहिए? जाना चाहिए। इसमें तो नहीं जा रहा, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। कोई बात नहीं, 3 ऑप्शन में फंस गए आप। यस और नो? अब कोई बात नहीं, लेकिन आप इसमें क्या जोड़ोगे? 6 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 48। ये कितना बनेगा? 55। कितना बनेगा बोलो? 55। और ये कितना बनेगा? 41। अब 6 जोड़ने पे कितना हो गया? 8। तो 8 का भाग जाना चाहिए। जाना चाहिए ना? जा रहा है क्या? जा रहा है क्या? इसमें जा रहा है आंसर। बोलो यस और नो?
यस और नो। तो अब ये चीज बिना लिखे तुम दिमाग में भी कर सकते हो थोड़ा सा, तो इतना तो दिमाग चलता होगा तुम्हारा, ये बिल्कुल ही नहीं चलता। चलता है? चलो पता नहीं था मेरे को। अब बताओ बाकी देखो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो, तरीका वही है, तरीका वही है। अगर ऐसे करोगे तो देखो ए और बी, ए और 7:8, ये कब की है भैया? प्रेजेंट की। आगे क्या कह रहा है? अब से 6 साल बाद। कितने साल बाद? छोड़, मैं फिर कह रहा हूं बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, अगर यहां ध्यान नहीं दिया तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। 6 साल बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 8:9। बस इतना सही सवाल और कुछ भी नहीं है। पहले इनको सोल्व करो आप। तो मुझे बताओ कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? कोई दिक्कत ही नहीं है। यस और नो। अब आपको किसकी आयु निकालनी है? सी की। और सी का संबंध किससे दे रखा है? ए से। कितने ज्यादा है? 10 साल। ये लो साहब, समझ गए ना इस तीर का मतलब? यूं तीर जा रहा है तो इधर जाओगे ना 10 साल जोड़ के जाओगे। बोलो यस और नो। बताओ एक एक पहले से बराबर है। 7 से कितना हो गया? 8। कितना बड़ा? 1। 1 का मान कितना दे रखा है? 1 का मान 6, तो 7 का मान 42। तो ये कितने साल को गया? तो 42 और 10 से कितने को जाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो, यस और नो, नोट डाउन। समझ में अच्छे से आना चाहिए बस। कर लिए क्या? समझ में तो आ रहा है ना तुम्हारे? ज्यादा ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए थोड़ा। ये करो साहब। सबका आंसर आना चाहिए यार, मैं तो हर सवाल को दो दो तरीके से बता रहा हूँ, अब तो सबका आंसर आना चाहिए कम से कम। पहले तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो, फिर आप मैं रेशियो से करने की कोशिश करो। सवाल तो घुटने टेक देगा आपके सामने। कितना आएगा? 35 आएगा? पक्की बात है? इतना टाइम को लग गया? एक ही सेकंड का सवाल था, है कि नहीं? लग था ना? बोलो मुझे बताओ किसकी आयु पूछी है? बी की। वर्तमान आयु पूछी है ना? बोलो अरे यस और नो। भैया बोर्ड पे ध्यान देना, सबके सब देखो बोर्ड पे ध्यान दो। मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से सुन लेना। ये आप ये मत समझो कि आंसर लाने से मतलब होता है कि आंसर आ गया कहानी खत्म। भाई आंसर तो एक बताओ, एक बच्चा यहाँ से शुरुआत करा ऐसे ऐसे घूम 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 के यहाँ आ रहा आंसर, और एक यहाँ शुरुआत करे ये आंसर आ गया, तो सीधी बात है सिलेक्शन बाजी तो ये मार रहा है। भाई ये कहने मतलब है तुम टाइम लगा के आ रहे हो, और एक बच्चा डायरेक्ट बिना टाइम लगाए आंसर दे रहा है, तो सीधी बात है सिलेक्शन तो ये निकाल ले गए पहले। तुम तो सिर्फ घूम रहे हो इधर उधर। तो थोड़ा बात को समझो यार, ठीक है? बात को थोड़ा सा समझो, इसलिए थोड़ा सा जो मैं आपको बीच बीच में तरीके बता रहा हूँ स्मार्ट, उन पे भी फोकस करने की कोशिश करो। भैया आपसे क्या पूछिए? बी की वर्तमान आयु, और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5। 5 का भागना चाहिए, इसमें तो नहीं जा रहा, 3 ऑप्शन फंस रहे हैं। बोलो यस और नो, यस और नो। ठीक है कोई बात नहीं। 5 साल बाद, 5 साल बाद 40 का होगा, ये 35 का होगा, ये 45 का होगा। बोलो यस और नो। ठीक है 5 साल बाद बी की है ये, तो किसका भागना चाहिए? 20 का। इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जाएगा आंसर। बोलो यस और नो, खत्म सवाल। बोलो यस और नो। भैया समझे कि नहीं समझे? अरे यस और नो आएगा, तुमसे भी आएगा, टेंशन मत लो। लेकिन तुम क्या आदत सुधारो अपनी अपनी। तुम अभी गलत ट्रैक पे चल रहे थे। तुम्हारी आदत पता है क्या है? ट्यूशन देखा, एक लाइन पढ़ी बस लिखने लग गई। आदत ये थी अब तक, यही तो है आदत। क्या? क्वेश्चन देखा और सॉल्यूशन करने लग गई। पहले पढ़ो क्या और फिर ऑप्शन पे निगाह मारो, हो सकता है सवाल डायरेक्ट खत्म हो रहा हो, समझे नहीं? पहले पढ़ो और फिर ऑप्शन पे निगाह मारो, तो ठीक है। तो अपने अपनी चीज के अलग अलग फायदे होते हैं। हमारा तुम्हारे सामने ऑप्शन नहीं होता और ये केवल क्वेश्चन में बोल के लिखवाता, तो मेरी मजबूरी बनती, मैं तुम्हें करवाता ही है कि नहीं है? लेकिन अब सामने तुम्हारे सामने दिख रहा है तो मैं बता सकता हूँ देखो ये आंसर ऐसे, ये आंसर ऐसे। तो तुम्हें एग्जाम देने बैठोगे तब तुम्हें सामने दिखेगा नहीं दिखेगा? ऐसे
दिखेगा, सीधी सी बात है कि नहीं। अपने अपने भाई डिजिटल जमाना है, तो बात समझो, आप भी थोड़ा डिजिटल बनो। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, ये प्रेजेंट एज है इनकी, ठीक है। और क्या पूछ रहा है आपसे, 5 साल बाद। और देखो क्वेश्चन में कब आया हुआ है, टायर सेकंड का मतलब होता है मेंस की एग्जाम में, ठीक है। 2019 में सीजीएल में आया हुआ है, मेंस में 2020 में आया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। 3:5 और 5 साल बाद, कितने साल बाद बोलो, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 13:20, ठीक। अब पहले इसका मामला सेट करो भाई साहब, पहले यहां देखो भाई, यहां कितने का अंतर आ रहा है, यहां कितने का अंतर आ रहा है। अब बोलो सर मामला गड़बड़ा पूरा पूरा, ये तो 2 है, ये 7 है। पहले ये 2 और 7 भाई साहब बराबर होना चाहिए कि तुम्हारे हिसाब से, बोलो तो सही, होना चाहिए। अब बताओ कैसे, क्या जुगाड़ करोगे दोनों बराबर हो जाए। 7 को तो ऊपर गुणा कर दो, 2 को नीचे गुणा। जब भी कोई दो चीज बराबर नहीं हो ना, दोनों चीजों को बराबर करना हो, तो दोनों को आपस में भिड़ा दिया करो, तुम तो सीधी सी बात है, बोलो है कि नहीं है। अरे यस और नो, तो 7 को तो ऊपर गुणा कर दो और 2 को नीचे गुणा कर, देखो 7 दूनी बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो 7 पंजे 7 तिया 2 13 26 2 20 40, बोलो है कि नहीं है, बराबर हो गया। अब देख लो भाई, 21 से 26 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5, 5 का मान 5 ही है, 21 का मान 21 ही होगा, 35 का मान 35 ही होगा। तो ये तो हो गया 21 साल का, ये हो गया 35 साल का। आपसे पूछे बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 35, बोलो यस और नो। अरे खोपड़े में कुछ बैठ रहा है तुम्हारे, नोट डाउन, उतारो। आरपीएफ की 12-13 हजार पदों पर भर्ती आएगी भाई, कम से कम, बहुत जल्द आएगी, आपके सामने ध्यान कर लेना। ग्रुप डी 1 लाख, 1 लाख प्लस पद आएंगे। एएलपी 50,000 प्लस आएगी, एएलपी और टेक्नीशियन मिला के 2024 में भर्ती है, 100% है, कोई रोकने वाला नहीं है इस बार, ये ध्यान कर लेना। अब तो वही रुकेगा जो अभी ये सोचेगा नोटिफिकेशन आने दो फिर करते हैं तैयारी, तब तक तो भाई साहब बंदा पक पक के तैयार हो चुका होगा नौकरी सिलेक्शन लेने वाला। तो तैयारी करी जाती है पहले से। नोटिफिकेशन जिस दिन आ गया ना, आजकल सिस्टम सीधा सा हो रहा है, सेंट्रल इतने बढ़िया टाइम काम हो रहा है, 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम हो रही है। आप बताओ एसएससी पिछले 3 साल से एग्जाम के लिए, यहाँ रख वहां गड़बड़ करता रहा। एसएससी पिछले 3 साल से देख लो आप, 2020 के बाद से 21 से लगा लो आप, ऐसी कोई सी भी एग्जाम की डेट दी और उस डेट को एग्जाम नहीं कराया, तो बताओ भाई, डेट टू डेट जिस दिन कैलेंडर बोल दिया ना, आ गया 1 साल पहले, अब देखो 2024 का कैलेंडर आ गया, आप देख लेना सारे काम अगले साल के डेट टू डेट होंगे। तो ये बात पक्की मान लेना, जिस दिन आपकी वैकेंसी रिलीज हो गई ना वहां से, उसके सही 3 महीने बाद एग्जाम हो जाएगी आपकी। और 3 महीने में वैसा कुछ भी नहीं होता, आप मुझे बताओ क्या कर लोगे 3 महीने में। और इस बार कट ऑफ देखना आप, पता लग जाएगा आपको। ये करो, करो फटाफट। एक सौ बारह, 112, क्या पता क्यों आए 2 ऑप्शन, तो करो तुम, तो आंसर तो कोई मत आएगा। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, आप सभी के सभी इधर ध्यान देंगे केवल।
8 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:4। आज से 8 साल पहले, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 6:5। आज की तारीख में 6:5 है दोनों का। और अब से 7 साल बाद ए और बी की आयु का योग पूछा कि आज से 7 साल बाद दोनों की आयु का टोटल कितना होगा। बोलो यस और नो। तो आपको एक बात बताओ, या तो अनुपात 8 साल पहले का है या अनुपात वर्तमान का है, और आपको जो आंसर दे रखा है ना योग दोनों का, वो दे रखा है आज से 7 साल बाद का। तो आप ऐसे करो, वर्तमान में आ जाओ। अरे बोलो भाई, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 8 साल पहले जाओ या वर्तमान में आ जाओ। तो ऐसे करो, वर्तमान में आ जाओ। क्यों? 7 साल बाद का दे रखा है ना आपको। तो भाई साहब ये जोड़ दोनों का जोड़ है ना, तो 7 तो ए कम होगा, 7 बी कम होगा। कितना कम होगा भाई? 7 साल बाद 7 कम करोगे ना दोनों के, तो 14 कम करो। इसमें से बताओ कितना आ रहा है? देखे 88। अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? ठीक है, इधर बताओ कितना कम करो, 14 कम करो, कितना आ रहा है? देखे कमाल है यार। हेलो हेलो, नमस्कार जी बताइए। मैम अभी क्लास में हूँ, मैं थोड़ा टीच मतलब क्लास में हूँ, बाद में बात करूँ। कृष्ण कुमार सैनी, कृष्ण कुमार सैनी। हाँ भाई बताओ, 80 में 14 घटाओ भाई, कितना आ रहा है? 66। कितना आ रहा है? 66 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया बात है साहब। अब बताओ 112 में से घटाओ, देखो 14 कितना आ रहा है? 98 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बात बताओ, ये है प्रेजेंट का जोड़, प्रेजेंट का जोड़। तो प्रेजेंट जोड़ कितना है? 11। 11 भाग जाना चाहिए भाई साहब। इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए आपके, दोनों सेम ही है ना, कुछ गड़बड़ है। तो दो ऑप्शन कट गए। अब बताओ क्या करोगे? 8 साल पहले चले जाओ अगर तुम्हारी इच्छा है तो, है कि नहीं है? तो 8 और 8 16 कम कर दो। 16 कम करो, कितना आएगा? 50। तो इसमें तो नहीं जा रहा, क्योंकि किसको भागना चाहिए? 9 का। तो आंसर यही सही होगा फिर तो। बोलो सही है कि नहीं है ना? आप ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे बोलो ठीक है। अब बाकी देखो, रेशियो लगा दो फटाफट फटाफट। अरे मैं तो देखो जुगाड़ सारे बता रहा हूँ, जुगाड़ पता नहीं कौन सा खाना लग जाए, पता है क्या आपको? हाँ, जुगाड़ आपको सारे आने चाहिए। देखो ध्यान दो, ए और बी, ध्यान से सुनना भाई, मेरी बात सुनो। ए और बी की 8 साल पहले का अनुपात दे रखा 5:4। तो मान लो ये तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से कितने साल पहले? 8 साल पहले। ध्यान कर लेना, कभी भी अगर आपको आगे पीछे का दे रखा है तो आप तो प्रेजेंट, अगर पहले का दे रखा तो इस तरह जाओगे और बाद का दे रखा तो इस तरह ही बनाओगे, कंफ्यूज नहीं होगी, बार बार नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। बताओ भाई, 8 साल पहले का अनुपात कितना है? 5:4, ठीक है। और प्रेजेंट का कितना दे रखा है? 6:5। बस हो गया सवाल, बिल्कुल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। बताओ अंतर कितना है दोनों के बीच का? 1। यहां पे कितना है? पहले से मामला सेट है, 5 से 6, 1 का मान कितना? 1 का मान 8 है, तो 8 6 48, और 8 पंजे 40। बोलो ये कब की आयु आ गई दोनों की? वर्तमान की। दोनों को कौन सी आयु आ गई है? कितनी? 48 और 40 कितना? 88 वर्ष। कितना वर्ष आ गई बोलो? कब की? वर्तमान की। अब बताओ कब की पूछी आपसे? आज से 7 साल बाद की। कितने साल बाद की? तो 7 साल तो ए बढ़ेगा और 7 साल बी बढ़ेगा, तो 7 और 7 14 जोड़ दो इसमें। बोलो यस और नो? कितना आ जाएगा? 102 वर्ष। अरे बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे यस और नो? नोट करो भाई, बातें नहीं भाई, बिल्कुल बातें मत करो। देखो सवाल पे ध्यान दो, ये भी एसएससी मेंस 29 जनवरी 2022 को आया हुआ है, अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सारे सवाल मैं आपको अपडेट करा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं आई। पुराने सवाल एक भी नहीं है, सारा कंटेंट नया बनाया। अरे ऊपर से मतलब चोरे, नींद आ रही है? रात को क्या किया था? कर लिए भाई? कर लिए क्या? ये करो, ये शायद सही कर लेना। ये यहाँ पे 8 की जगह 4, ये मेरे हिसाब से ना 4 कर लेना। हाँ करो एक बार, देखा आंसर आ जाएगा।
क्योंकि नया कंटेंट है ना, तो सीट थोड़ी दिक्कत आएगी, अभी कोई कोई गलती हो जाती है। करने की कोशिश करो। आठ से हो रहा है क्या? तो आठ से करके देखो, एक बार देखे, आठ से करके देखो, देखे बिल्कुल आ रहा होगा। आठ से कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन गड़बड़ हो सकती है, कुछ क्वेश्चन में है। जल्दी करो थोड़ा। आ गया होगा सभी के, आ गया? बोलो किस किस का आंसर आया, हाथ खड़े करो देखे। कर, दो चार छह, आ गया आपके? हाँ, लड़कियों में एक के भी नहीं आया क्या? आ गया? क्या हुआ कमलेश? हैं? 80 आएगा तू? अच्छा, तू उसके आंसर के चक्कर में रह गई। जरूर थोड़ी उनके सही आ जाएगी, वो तो गधे हैं। इधर ध्यान दो सभी के सभी, देखो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। एक बात बताओ, आपको जो ये योग दे रखा, कब का दे रखा? वर्तमान का, वर्तमान का ही है ना? देखो आप देख लिया करो क्या दे रखा है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, तो वर्तमान का दे रखा आपको। अब ये अनुपात दे रखा है जो 4 साल पहले का है, तो 4 साल ये कम होगा, 4 साल ये कम करो, 8 8 कम कर दो। 8 8 कम करो कितना आएगा? 72। 8 कम करो कितना आएगा? 88। 8 कम करो कितना आएगा? 64। और 8 कम करो कितना आएगा? 68। बोलो आएगा नहीं आएगा? 8 कम करने पर ये आ गया 68 है, तो मुझे बताओ किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 9 का भाग इसमें जाता है क्या? नहीं। इसमें जाता है क्या? नहीं। इसमें जाता है क्या? आंसर आ गया। बोलो यस और नो। अरे समझे नहीं समझे? अरे बोलो, कुछ तुम्हारे खोपड़ी में घुस रही है, कुछ मैं कह रहा हूं जो घुस रही है? ठीक है, बताओ ए और बी कौन कौन है भाई? ए और बी। ए और बी की पूर्व 4 साल पहले, कितने साल पहले? 4 साल पहले कितनी दे रखी है बोलो? 4:5। 4:5, ठीक है, ये प्रेजेंट ही तो है, ठीक है, 4:5। और क्या कह रहा है? अब से 8 साल बाद, यहां से कितने साल बाद बोलो? 8 साल बाद कितना दे रखा है? ऊपर ही तो, अरे हाँ मैंने नीचे लिख दिया क्या? 4:5, मैंने लिखा तो सही था लेकिन लिख नीचे दिया। 8 साल बाद कितना दे रहा है? 11:13। अब तो सही है ना? बोल देगा कुछ गड़बड़ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई कितने का अंतर आ रहा है? या कितने का आ रहा है? ये मामला गड़बड़ है कि नहीं है? इसको किससे गुणा करोगे? 2 4, 2 पंजे 8 से कितना? 11। 8 से कितना? कितना बढ़ गया? अब ध्यान दो, ये अंतर कितना है? 4, ये कितना है? 8। तो टोटल अंतर यहां से आता कितना हो गया? 12। 3 का मान कितना? 1 का मान कितना? 4 8, 4 ढाई, तो ये तो पता लगा, ये तो यहाँ 32 साल का है, ये कितने साल का है? 40 साल का। लेकिन पूछा क्या आपसे? उनकी वर्तमान आयु का योग। तो मुझे बताओ इन दोनों का टोटल यहाँ कितना हो रहा है? 32 और 40 72, कितना हो रहा है? तो 72 नीचे आओगे तो देखो यहाँ यही है वर्तमान आयु का योग। तो देखो 4 साल पहले का है, तो 4 साल ये भी बढ़ जाएगा, 4 साल ये भी बढ़ जाएगा, दोनों बंदे बढ़ेंगे ना। तो 72 और 8 80 वर्ष, ये ऑप्शन। बोलो यस और नो, उतारो। ऐसे होंगे सवाल, कुछ दिक्कत मत करना ना कि काटा फीसी क्या हो रही है, सवाल ऐसे होंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है। कर लिए क्या? बोलो रे, चले रे। 7 6 क्वेश्चन हो गए अपने ना। कर लिए क्या? बोलो चले आगे। ये कर दो, फटाफट उड़ाओगे, फटाफट फटाफट।
अनुपात पूछा है वर्तमान का, अब करो फटाफट। अब तो अनुपात पूछा, अब करो। शाबाश। ये कितना है? क्या होगा प्लीज? आंसर नहीं आया क्या? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ तो आ रहा है, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? और किसी की नहीं आया लड़कियों में? समझना नहीं आया? बढ़िया। हाँ शीतल, नहीं आया? हाँ संदीप, सुमित क्या आ गया? सुमित आ गया भैया? हाँ सुमित आ गया। अरे अंकित आया कि नहीं आया? नहीं आया। किस किस के आ गए थे? हाथ खड़े करना। इतनों क्या आ गया? ध्यान दो, देखो ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी के सभी। 10 साल पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। मैं क्या कर सकता हूं? 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 2:3। 10 साल पहले 5 साल बाद, यानी 15 साल का फर्क है दोनों के बीच में। बोलो है कि नहीं है? अब दोनों के बीच 15 साल का फर्क है, तो बात नहीं। ये कितने का अंतर है? 1 का। ये कितने का है? 2 का। इसको 2 करोगे, 2 दूनी 4, तो 1 से 4 कितना आ रहा है? 3। तो 3 का मान कितना दे देगा? 15। अरे 10 और 5 15। 3 का मान 15, 1 का मान 5। 5 एक कम, कितने साल पहले? 10 साल पहले। तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 15। वर्तमान में कितने साल है? 15। 15 में भाग जाना चाहिए, 1 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का जाएगा, इसका नहीं जाएगा। 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, ठीक है। 5 है ना, 1 का मान 5 आया था, 5 3 15। 15 में 10 जोड़ोगे 25। 25 में भाग जाना चाहिए, 4 का नहीं जाएगा, कट गया, इसका जाएगा आंसर। बोलो है कि नहीं है? अब ये तो तब कर पाओगे भैया जब थोड़ा दिमाग तुम्हारा चलेगा, है कि नहीं है? तुमने क्या जंग लगा रखी दिमाग को, है कि नहीं? तुम इसको चला नहीं रही, तुम इसको चला रहे हो बस। और तुम्हारे जो काम तमाम कर रखा ना, इसी ने कर रखा है, ध्यान कर लेना। तुम्हारा कैरियर खराब कर देगा ये, ध्यान कर लेना। तो इसको चलाओ भैया, इसको, है ना? कैरियर खराब होगा, इसको चलाओगे तो भाई, यस और नो, दुनिया का आंसर जब भी आ जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा तुम्हारा। एक कौन है? राम, और एक कौन है? रहीम। ये अगर नहीं समझ में तो रहीम से जाके पूछ लेना। 10 साल पहले भाई, प्रेजेंट कितने साल पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले कितना अनुपात था? 1:3। और 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना है? 2:। बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई सभी के सभी, सबका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पे होना चाहिए। बताओ भाई साहब, 1:3, 2:3, ठीक है। मुझे बताओ कितने का अंतर है? यहाँ कितने का अंतर है? 1 का ही है। किससे गुणा कर दो? 2 से। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब बताओ भाई साहब, तुलना करो फटाफट सभी भाई, बातें नहीं। यहां से यहां तक कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 और 5 15 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से अंतर 1 से कितना हो गया? 4। 4 है, 2 3 भूल जाना। अब कितना बढ़ गया? 3। 3 का मान कितना? 15। 1 का मान कितना? 5। 5 1 कम, 5 दिए, ये तो कितना? 15 साल का। ये कितने साल का? 5 साल। कब से? आज से 10 साल पहले। आज से 10 साल। तो 10 साल पहले की कहानी ये है, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी कहानी क्या हो जाएगी? आपसे प्रेजेंट की कहानी पूछी है ना, तो प्रेजेंट में ये कितने को हो जाएगा और ये कितने को हो जाएगा? भाई 10 साल बढ़ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 15 का, ये हो जाएगा 25। आपसे अनुपात पूछा है 5 3 5 5 3 बोलो आया कि नहीं आया आंसर? बोलो यस और नो। भाई घबराना मत, ऐसे सवाल होंगे काट पीट के ध्यान कर लेना, कहीं सोचो यार क्या राबड़ी फैलाती है कि नहीं। उतारो, कुछ राबड़ी अच्छी भी होती कभी कभी।
खीर फैला लो, राबड़ी न पचरी तो पढ़ा करो। मैं कह रहा हूँ सर्दियों में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अरे यार तुम हर चीज गलत लेते हो, हकीकत बात है ये। सर्दियों में तो आप आउटपुट निकालोगे ना बहुत अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, तुम सुधरोगे नहीं कभी भी, गधे के गधे रहोगे। कर लिया भाई, छोटा सा टॉपिक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट होता है इसमें इंपॉर्टेंट। आ गया सभी के समझ में? ये 7 सवाल सभी के समझ में आ गए हैं क्या? मैं अभी करूँ तो कर सकते हैं। तो कितने ऐसे बंदे जो 7 सवाल अभी करूँ दोबारा कर देंगे, देख कैसे कैसे। शाबाश, बस यही विश्वास है, बाकी नहीं कर सकते क्या? तू नहीं कर सकते क्या? मना और कर, ये नहीं कर सकते, ये करो भाई। एक के 2 3 आ रहा है, एक के 3 5 आ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? कर लिया भाई। तीन अनुपात 5। चलो ध्यान दो, देखो भाई, दो भाई है, ये पहला और ये दूसरा। इनकी दो भाइयों की वर्तमान आयु दे रखी है कितनी भाई? 1:2। वर्तमान देखो यहाँ 1:2 लिखने से पहले ये देखो कि पहले का तो नहीं दे रखा है, तो घुमाना पड़ेगा अपन को। भाई प्रेजेंट का कितना दे रखा है? 1:2। और 5 साल पहले का, यहां से 5 साल पहले का, हमेशा पहले वाले को पर ही लिखा करो भैया ना। 5 साल पहले कितना दे रखा है? 1:3। बोलो यहां तक सही समझ में आ गया है क्या? कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। कितने का अंतर आ रहा है? ये एक को भी क्या बनाओ? 2। तो भैया 2 बनाओगे तो 2 एक कम, 2 दूनी 4। अब बताओ भाई साहब, देखे कितना बढ़ रहा है? 1 से 2, तो एक ही तो बढ़ रहा है। एक का मान कितना? 5। एक का मान 5 है, पूछे क्या आपसे? 5 वर्ष बाद। तो आप वर्तमान की आयु निकालो। कब क्या आयु निकालोगे? क्योंकि 5 साल बाद का मतलब आज से 5 साल बाद जाना है आपको, तो वर्तमान निकालो। एक का मान कितना है बोलो? 5। तो 2 का मान कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। और इसका मान कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 वर्ष। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यानी इनकी ये वर्तमान आयु आ गई। और कितने साल बाद पूछा आपसे? 5 साल बाद। ये कितने हो जाएगा? 15 का। ये कितना हो जाएगा? 25 का। 5 से काटोगे 5 3 15, 5 5 25, 3:5। बोलो यस और नो? यस और नो? नोट करो। दिक्कत कोई? और ना क्या आया करो सुबह सुबह भाई, बिना नहाए आते हो ना, आधा दिमाग वैसे नहीं चलता। पानी खत्म हो गया? खट्टा मीठा, खारा कड़ा, जहरीला भी आता है क्या? कर लिया भाई? उतरो उतरो, जल्दी करो। उतार लिया? उतार लिया। नेक्स्ट। बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, करो।
ये सभी ने कर लिए, सभी ने किस किस के आ गया 7 9, ईमानदारी से बताना। शाबाश। लड़कियों में 1 2 के आंसर क्यों आ रहा है? नहीं आएगा आंसर तो फिर हाथ खड़े करने में क्या दिक्कत आ रही है? बैंड आ रहा है तेरे, आ गए क्या? क्या खाती है? हाँ संजना आ गए क्या? बड़े स्टाइल से मुंह बनाते हो। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका और बताऊं क्या? रेशियो में मैंने एक तरीका बताया था, आपको याद हो तो याद आ जाएगा आपको। भैया ये कितना है? 3 4, ये चलो इधर ये लिख देता हूं। ये कितना बताओ? 3 4, और ये कितना है? 5। ये दोनों का फर्क आ रहा है 4 4 साल की वजह से। बोलो यस और नो। याद आ गया? बताओ 7 तिया 5 चौक कितना? शाबाश। 5 चौक 7 चौक कितना? 8। 1 का मान 8 तिया 8 चौक, ये तो वर्तमान का है, लेकिन आपसे कब का पूछा है? 4 साल बाद जोड़ दो। 24 और 4 28, और 32 और 4 4 7 4 नाम आंसर है कि नहीं? है? तो जुगाड़ होते हैं भाई साहब, मतलब कहीं के तरीके कहीं भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्या हुआ? इधर ध्यान दो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये अपन क्या करते हैं, इसमें बराबर करोगे तो कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो आप वैसे भी कर सकते हो। ध्यान से सुनो, जैसे 1 2 दे रखा है, ये कितने साल की वजह से? 5 साल की वजह से, ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 2 था, बोलो है कि नहीं है? कितना हो गया? 1 3, कितने साल का फर्क की वजह से? 5 साल की। बोलो यस और नो। 3 एकम 2 एकम, कितने का अंतर? शाबाश। ये तो 5 ही है ना, 3 में से 1 जाएंगे 2 2 पंजे 1 का मान 10 एकम 10 दूना, ये तो वर्तमान है, ये तो वर्तमान है। कब का पूछा है? 5 साल बाद। 15 25, 5 3 5 5 3 अनुपात। यस और नो। मजा आया? चटपटा। ध्यान दो, ए और बी। भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती है सवाल को उड़ाने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ए और बी का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 4। बोलो यस और नो। ढंग से सुन लेने की बात को ना। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? नीचे लिख देता हूं इसको ना, 3 अनुपात 4। प्रेजेंट का तो कितना दे रखा भाई? देखो अब बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं करेगा, ध्यान दो इधर। और 4 साल पहले कितना दे रखा है? 5 अनुपात 7। बोर्ड पे ध्यान देना सभी के सभी। बताओ भाई कितने का अंतर आ रहा है? यहां कितने का आ रहा है? बताओ 2 से गुणा करोगे, 2 तिया 2 4, ठीक है। कितना बड़ा? 1। 1 का मान कितना? 4। वर्तमान निकालो आप भाई, वर्तमान निकालो, ठीक है। तो 1 का मान 4, तो 6 चौक के, तो वर्तमान में ये तो 24 साल का है, ये 8 चौक ये 32 साल का है। बोलो है कि नहीं है? ये इनकी वर्तमान आयु आ गई कि नहीं आ गई? बोलो यस और नो। अब वर्तमान आयु आ गई तो आपसे पूछे भैया 4 साल बाद, तो भैया 4 साल बाद ये भी बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा। बताओ ये तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? आपसे पूछा है अनुपात। 4 7 28 और 4 नाम 36, 7 अनुपात 9। बोलो यस और नो। अरे यस और नो नोट करो एक बार, सबका आंसर आ गया होगा वैसे तो। आ गए क्या भाई? बोलो आ गया सभी के? कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 9 हो गए? पक्की बात है? ठीक है। अब देखो सुनो मेरे बात ध्यान से। ये पहला सवाल मैंने बताया था आपको, देखो समझो मेरी बात। मेरा टारगेट एक ही रहता है कि मैथ के क्वेश्चन सारे निचड़ जाएगी, है कि नहीं? पूरा ढंग से निचोड़ आपके सामने आ जाए। इसको मैंने कितने तरीके से बताया था? 3 तरीके से। पहला तरीका मैंने क्या बताया था? डायरेक्ट देखते खत्म करो ऑप्शन से। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? एक्स लगा के। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था? ये। अब जो एक्स वाला तरीका बताया एक बार निकालो उसको दोबारा से सभी के सभी। निकालिए सभी ने, एक बार उसका सॉल्यूशन देख लो कैसे कैसे हो रहा है। देख लिया ना? अब वो सॉल्यूशन है ना, उसी को मैं शॉर्ट में कर रहा हूं डायरेक्ट। देखो और आसान पड़ेगा, आपको सबसे आसान लगेगा ये सवाल। देखो वर्तमान में माया और छाया की आयु अनुपात कितना दे रखा है? 6 अनुपात 5। बोलो यस और नो। अब से 15 साल बाद, यानी इसमें भी 15 जुड़ेगा और इसमें भी 15 जुड़ेगा, तब अनुपात कितना हो गया? 9 अनुपात 8। ये चेंजेस किसकी वजह से आ रहा है? 15 साल की वजह से। बोलो यस और नो। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ यस और नो। बताओ इसको तो आपको इधर गुणा करना है और इसको आपको इधर गुणा करना है। 8 को गुणा 6 से करोगे 48,
और 9 को गुणा 5 से करोगे 45। बताओ वहां 48x और 45x बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना। वही कैलकुलेशन शॉर्ट हो रही है यहाँ बस, और कुछ नहीं है। कितना बचा? 3। कितना बचा? दोनों को आड़े तिरछे गुणा करके घटा देना, जो आए उसको लिख देना। बोलो यस और नो। ठीक है, अब आपको इसको गुणा करना है, इसी तरह इसको गुणा करना है, फिर माइनस करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहां संख्या सेम है तो आप देखो 15 नाम 135 करोगे, 15 × 120 करोगे, 15 आएगा। आप इससे बढ़िया ऐसे करो, 9 में से पहले 8 घटा लो, कितना बचा? 1। अब 1 को 15 से गुणा कर दो, 15 आ रहा है। ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा। बताओ 3 का मान कितना? 1 का मान कितना? भैया 1 का मान 5 है तो 5 है, 5 5 किसकी आयु पूछी है? माया। माया पहले कितने की आ गई? 30 साल। बोलो यस और नो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी और भी एक अच्छा एक मेथड अगर आप अप्लाई करना चाहो तो। बोलो समझे नहीं समझे? चार तरीके से मैंने एज करवाई आपको। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो, ध्यान कर लेना भैया। कुछ अच्छा करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ। जो लाखों बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, उनसे कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा अगर अपन कम टाइम में मैथ रीजनिंग करनी है तो। क्लियर भाई? क्लियर सबके? चारों तरीके आपके दिमाग में फिट बैठ जाने चाहिए। अब बाकी ये कर लेना, दो बीच में सवाल जो मैंने छोड़े ना वो कर लेना तुम। इस तरीके से कर लोगे नहीं कर लोगे? तो ये तरीका था। अब इसको देखे तुम एक बार करके देखो, एक बार चौथा 9वें सवाल को उस तरीके से करके दोगे एक बार, सभी के सभी करके देखो जो मैंने अभी तरीका बताया उससे। चलिए भैया बताओ कौन कौन है ए और बी। ठीक है, इनकी आपको वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4। ठीक है, 4 साल पहले का अनुपात कितना दे रखा है? 5:7। बोलो है कि नहीं है? ये किसकी वजह से चेंज हुआ है? 4 साल की वजह से। बोलो यस और नो। ठीक है, 7 दिया, 5 चौक कितना बचा? मतलब 5 में 7 गए तो 2, और 2 को गुणा 4 से करोगे 8। 1 का मान 8, 8 दिया, 8 चौक। ये आयु आई है जो कौन सी आई है? प्रेजेंट की। आपसे पूछी कब की है? 4 साल बाद। बाद में जुड़ेगा, प्लस से 4 जुड़ेगा जाएगा, प्लस से 4 जुड़ जाएगा, 24 और 4 32 और 4 4 7 28, 4 नाम 36, 7:9 आंसर। बोलो यस और नो। अरे सही है कि नहीं है? ठीक लगा कि नहीं लगा? मजा आया? धन्यवाद। ये करो, देखे बिल्कुल सिंपल सवाल है ये तो। कितना आएगा भाई? सबके आ गए वो इसमें तो। बताओ भाई, 5 दूनी 10 का मान 1000। गुणा में क्यों कर रहा हूं कि गुणनफली दे रहेगा आपको। 5 दूनी 10 का मान, 1 का मान 100। 1 का मान 100 नहीं है, उसको क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट। क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट। क्यों लोगे मैं बता दूंगा भाई। कितना आ गया? 1 का मान 10। 1 का मान कितना आ गया? अंडर रूट इसलिए लेना पड़ेगा, गुणा करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो बेस वैल्यू में आने के लिए वापस से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा अपन को। तो 1 का मान कितना आया? 10। वैसे देखो 5 दूनी 10, 10 का मान 1000, तो 1 का मान 100, लेकिन 1 का मान 100 नहीं, अंडर रूट लो उसका। कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। तो बताओ 1 का मान 10, 10 पंजे, पापा की आयु आ गई 50 साल, पिताजी की है कि नहीं है? 50। आपसे 10 साल बाद पूछे 50 और 10, बोलो यस और नो। ठीक है, बाकी देखो क्यों करते हैं, मेरी बात सुनो। ये तो फादर और ये उसकी औलाद सन। बोलो यस और नो। इनकी आयु का अनुपात भैया 5:2 दे रखा आपको। बोलो यस और नो। भैया 5:2 दे रखा, तो इसके साथ भी एक्स लगा लो, इसके साथ भी एक्स लगा लो।
बताओ 5x गुणा 2x, दोनों का गुणा यही तो होगा, बराबर में कितना दे रखा है 1000। 5 दूनी 10x स्क्वायर बराबर 1000, तो x स्क्वायर बराबर 1000 में 10 का भाग कितना आएगा 100, लेकिन x का मान निकालने इसके क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो x का मान कितना आया 10। बोलो यस और नो। तो जब भी कोई दो चीज गुणा की जाए या स्क्वायर करके जोड़े तो वहां पे एक का मान निकालने के लिए क्या लगाया करो अंडर रूट, ठीक है। तो एक का मान 10 है तो 10 पंजे, आपसे 10 साल बाद की पूछे तो 50 और 10 60 साल आ जाएगा। बोलो यस और नो, क्लियर है, उतारो। कर लिया भाई। आज 10:30 हो गए, 10 ही सवाल करेंगे आज। 10 सवालों को कम से कम आप 2 बार रिवीजन करोगे घर जाके भाई। अगर मैं कह रहा हूं